पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, यानी जो जमात दिफा करने जा रही है, असल में वो जमात एग्जिस्ट नहीं कर रही है एट दिस पॉइंट इन टाइम, उसके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स मैदान में है। जो जमात बहुत ज्यादा मजबूत हुई है वो जमीयत उलमा इस्लाम फे है, एटलीस्ट प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूंसीज के ऊपर। उसकी बहुत बड़ी वजह है, मैं अपने पैनलिस्ट की तरफ भी ये सवाल लेकर जाऊंगा। ANP भी खासी मजबूत दिखाई दे रही है। फिर PTI पार्लियामेंटेरियन जो नौमालूद जमात है, नौशेरा से परवेज खटक साहब उसको हेड करते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहने के बाद अब परवेज खटक साहब भी इस इंतखाबी मैदान में है। तो यहाँ पर जोड़ किसके दरमियान ज़्यादा पड़ेगा? यहाँ की जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उसकी तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो जमात यहाँ से अब इस वक्त दिखाई नहीं दे रही, जो हुक्मरान जमात रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बैक टू बैक हुक्मरानी करती रही है, ज़रा इस मामले की तरफ आते हैं। मैं साबिर शाह साहब, KP जो असल में प्लेइंग फील्ड रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और फिर नवाज शरीफ साहब ने बड़ा क्रिटिसिज्म किया कि ये बीमारी यहाँ से आई है, एक ऐसा स्टेटमेंट भी दिया। तो अब क्या KP में सिचुएशन यकसर तब्दील हो जाएगी और जमीयत उलमा इस्लाम फे जो है बहुत तगड़ी हो गई है यहाँ पे? रेहान, पोजीशन ये है कि हमने IMF के पास जाना। अच्छा, IMF अब पॉलिटिकल नहीं रही। आपने देखा वो पॉलिटिकल बातें भी करते हैं। फॉरेन मीडिया की जो इशारे में समझ रहा हूँ, हम भी उनके लिए काम कर रहे हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट से बात शुरू कर रहे हैं और इलेक्शन को वो कंट्रोवर्शियल करार देने के लिए तुले हुए। सेम गोज़ फॉर द 36 ऑब्जर्वर्स ऑफ यूरोपियन कमीशन। ये बड़ी मुश्किल पोजीशन है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। आज भी मैं देख रहा था वेदांत पटेल ने जो वहाँ से जो प्रेशर आया है उसके अंदर वो कहते हैं हम बड़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। एक तरफ आप हैंड्स इन हैंड्स हैं, मतलब लोकल और इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट आर बोथ ऑन द सेम पेज, और दूसरी तरफ हम बड़ी निगरानी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ये क्या है? देखिए जी, लोग आने शुरू हो गए, कोई एक दो मुलाकातें भी हुई हैं। मैंने आपको बताया हमने काम भी किया है कुछ टेलीविजन के लिए। जो क्वेश्चन एयर है वो उनकी सोच बता देता होता है। क्वेश्चन हमारे लिए वो इस्टेब्लिशमेंट से शुरू हो रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट पे ख़त्म हो रहे हैं। अब गुजारिश ये कि अगर अब इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़ीरो कर देंगे तो आप बिल्कुल फारिग हो जाएंगे। आप उसको रीजनल पार्टी भी रहने दें अगर, तो इमर्ज वो मेजॉरिटी पार्टी के तौर पर ही करेगी। KPK में जो मर्जी नवाज शरीफ कर लो, इट विल बी अ मेजॉरिटी पार्टी, वरना इतने सवालात उठ जाएंगे। कर्जा तो एक तरफ, आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। नंबर 2, हो सकता है कि आप 8 तारीख को जब रात 2 बजे ये रिज़ल्ट 3 बजे मुकम्मल करें, अनाउंसमेंट तो 13-14 को होगी ऑफिशियल, तो आप बहुत सारे लोग तालियां मार रहे हो, बहुत अच्छा इलेक्शन हो गया जी। ठीक है, KP जीत नहीं सकती थी PTI, लेकिन बड़ी सीटें मिल गई जी, क्योंकि असल बाजू तो मरोड़ा जाएगा इंडिपेंडेंस का इलेक्शन के बाद। अब वो PTI कलदम करार दे दी जाए वो अलहदा बात है। देखिए 70-75 इंडिपेंडेंट आ रहे हैं इस वक्त असेंबली में। आज आपसे खुल के बात करते हैं। और KP से कितने आ रहे हैं? मैं ये नहीं जानता हूँ। 70-75 टोटल, मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। 70-75 इंडिपेंडेंट आएंगे। दूसरी बड़े जो ग्रुप होगा मियां नवाज शरीफ के बाद, प्रॉब्लम यह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने तौर पे सर्वे कराया हुआ है। व्हेन यू टॉक अबाउट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो वो कहते हैं हम सन से निकलेंगे ना जब तो हमारे पास 45 कौमी असेंबली की नशस्तें होंगी। हाँ, नहीं है उनका। जब हम साउदर्न पंजाब आएंगे तो हमारे पास को 20-25 लोग साउदर्न पंजाब से जुड़ जाएंगे, सेंट्रल पंजाब तक आते आते 10-12 हो जाएंगे, तो 90 से ज्यादा नशस्तें वो बना के बैठे हुए हैं। मैं एक बात आपसे करना व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तो 90 के करीब नशस्तें तो वो पंजाब से बनाए बैठे हैं। देखिए उनके कहने का क्या है, अगर 100 ले जाते हैं तो फिर भी 169 की अक्सरियत चाहिए। अब मुझे बताइए कि अगर मुझे बंदूक ना रखी जाए मेरे सर पे, तो मैं तो पीपल्स पार्टी के साथ भी मिल सकता हूँ, बिलावल भी वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है। नहीं, आप अगर बंदूक रखी गई मेरे सर पे, आपके पास को बंदूक है क्या? अगर बंदूक मेरे सर पे रखी गई तो फिर मैं मियाँ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बना लूंगा। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। मियाँ साहब तो वज़ीर-ए-आज़म तब बनेंगे जब सादा अक्सरियत होगी। सादा अक्सरियत 169 की उसी सूरत आएगी ना कि एक मेजर चंक ऑफ द इंडिपेंडेंट्स विल जॉइन हिम। अब इंडिपेंडेंट्स पे वो रिलाइज दफ़ा थोड़ा सा मॉडल चेंज होगा। पीपल्स पार्टी टोटल 60 ले जाए, मैं समझूँ बहुत बड़ी कामयाबी। इंडिपेंडेंट्स आपका सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप होगा। मियाँ साहब तो 120 बना के बैठे हैं, शायद इतनी ना हो। और आप मेजॉरिटी ऑफ द इंडिपेंडेंट्स KP से देख रहा है? बिल्कुल, मैं KP से देख रहा हूँ। मेजॉरिटी ऑफ द इंडिपेंडेंट्स, बिल्कुल, मैं ये इसलिए देख रहा हूँ कि IMF को हम खबरों में तो ले लेते हैं, हमें समझ नहीं आ रही वो क्या कह रहे हैं। फिर मियाँ ताहिर साहब, अगर मेजॉरिटी ऑफ इंडिपेंडेंट्स आएंगे और जैसे जहां से हमने शुरू किया था कि इंडिपेंडेंट्स का मेला है, तो फिर प्लान B तो ये है कि PTI को डिसॉल्व करना है, डिसोल्यूशन ऑफ PTI होगी। फिर मुझे PTI के डिसॉल्व होने पे कोई खुशी नहीं होगी। खुशी नहीं होगी,
लेकिन उन्होंने खैर खुद ही अपने आप को डिसॉल्व किया हुआ। ये यहाँ तक लेके आने वाले पीटीआई चेयरमैन ही है ना। जिस तरह की लेकिन PTI सियासत भी उन्होंने registered parties में जिस है। तरह की सियासत उन्होंने की, जिस तरह का उन्होंने बिहेवियर अपनाया, आपने पाँव पे तो कुल्हाड़ी किसी मारी। का No, कसूर true. उसमें कम है। और दूसरी बात यह है कि मैंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से भीख मांगने की बजाय अपने आप को मजबूत करें, तो वो तो हम करते नहीं हैं और हम कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ही हमारे सारे काम करे, तो वो क्यों करे। जहाँ तक आप आज़ाद की बात कर रहे हैं, आज़ाद के इलेक्ट होने में बड़े मसाइल हैं। अच्छा, कि पहली बात तो ये है कि जो आज़ाद आप कह रहे हैं वो पीटीआई बैक्ड आज़ाद कह रहे हैं ना आप, तो पीटीआई का वोटर बाहर निकलेगा तो आज़ाद इलेक्ट होगा। पीटीआई का वोटर बाहर क्यों नहीं अब निकलेगा? वो मखमसे में है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि अगर तो वो आज़ाद को इलेक्ट करवा लेते हैं अपने कैंडिडेट को, तो वो तो डेफिनेटली बहुत से लोग उधर ही जाएंगे जिस तरफ आप कह रहे हैं, बंदूक वालों के साथ उनके कहने पे जाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और अगर वो उनको इलेक्ट नहीं करवाते तो फिर भी वो नुकसान में है। तो पीटीआई का अच्छा, वोटर मैं तो बेचारा नुकसान में है।